स्वागत है सभी आईआईटी जेईई एस्पिरेंट्स का जो मुश्किल और क्रिएटिव सवालों के लिए करते हैं क्रेव। तो आप सभी के लिए आज हमने ये बहुत ही स्वादिष्ट भोजन तैयार किया है। इस सवाल को स्क्रीन पर बड़े ध्यान से देखें। आपकी एक इक्वेशन है 6 डिग्री की, एक इक्वेशन है आपकी 2 डिग्री की, जी एक्स और एफ एक्स। A1 से लेके A6 तक आपके एफ एक्स के रूट हैं और आपको वैल्यू बतानी है G1 में। बेसिकली आपको G ऑफ A1 इंटू जी ऑफ A2 से लेके G ऑफ A6 तक के सारे रूट्स मल्टीप्लाई करने हैं। ध्यान रखना A1 A2 A3 एफ एक्स के रूट्स हैं, G के नहीं है। वो रूट्स आपको G में डालना है और सभी रूट्स को G में डाल के प्रोडक्ट कर देना है। तो बेसिकली जो निकालना है उसको मैं एक बार तमीज़ से लिख देता हूँ। पाई ऑफ आई की वैल्यू हमारी 1 से लेके जाने वाली है 6 तक और यहाँ पर अपन लिख देंगे G ऑफ AI। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जी एक्स क्या है, एफ एक्स क्या है, आपको पहले से ही बता दिया गया है। वीडियो को पॉज करें, इस सवाल को एक बार फेयर ट्राई दें। 10-15 मिनट आप इसको ट्राई कर सकते हैं और उसके बाद मुझे बताएं कि हो पाया नहीं। ऑल राइट, अब इसके सोल्यूशन के साथ शुरू करते हैं। बहुत छोटा सोल्यूशन है, मतलब मुझे बहुत प्यारा लगा ये सवाल। मतलब क्या कान के नीचे से उसने निकाला है भाई, एकदम से लाइक। ध्यान रखना, कभी भी सवाल करो ना, अच्छे सवाल जो होते हैं ना, ऐसा आर्ट फॉर्म देखा करो। मतलब ऐसे देखोगे ना, क्यूरियोसिटी से अप्रोच करोगे तो अलग ही सवाल को करने में मज़ा आएगा। इरिटेशन नहीं होगी। कई बार लोग इरिटेशन के मारे करना छोड़ देते हैं। एनीवे, तो यहाँ पर बड़े ध्यान से हम करते हैं इसको ऑब्जर्व। निकालना क्या है भाई, बेसिकली जी ऑफ ए आई। ठीक है, तो सबसे पहले जी ऑफ A1 लिख लेते हैं भाई, देखने में कैसा है। या फिर उससे भी पहले आमतौर पे बंदा क्या करेगा, वो देखेगा इस इक्वेशन के रूट निकालेगा भाई। तो इसके तो लाइक अंडर रूट में कुछ आएंगे। अगर यहाँ पर इसका डी चेक करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4 4 16। तो यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं इसका जो रूट है, जी एक्स के दोनों रूट नॉन रियल आ रहे हैं। इसको भी अगर फैक्टराइज वैक्टराइज करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर तुम देखोगे एक्स क्यूब को अगर थोड़ी देर के लिए टी मान लोगे तो ये तुम्हारा t-2 मल्टीप्लाइड बाय टी माइनस का 4 आ जाएगा, सही, प्लस का 2 आएगा। इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से कुछ हिंट मिल सकते हैं, कोई चेक कर सकता है, बट मैं तो सीधे स्ट्रेट अवे सोल्यूशन पे जंप करूँगा। बहुत सारी चीज़ें पर पहले भी सोची जा सकती हैं। एनीवे, तो यहाँ पर देखते हैं पहले जी ऑफ A1 आपका देखने में कैसा होगा। इसको लिखेंगे अपन x माइनस A1, यही लिखेंगे क्या? नहीं, टेक्निकली मैं गलत लिख रहा हूँ। x की वैल्यू तो खुद A1 ही है। तो एक काम करते हैं, पहले इसको G1 के अपन देख चुके हैं, दोनों रूट कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कॉन्जुगेट में एग्जिस्ट करते हैं आपके, जब रूट्स होते हैं किसी इक्वेशन के। तो ये बेसिकली आप इसको लिख सकते हो x माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस बी बार। फेयर इनफ, एक कॉन्जुगेट हो जाएगा, उसका कोई चोरी नहीं करी मैंने, नॉर्मल बात ही लिखी है। तो ये आपका टेक्निकली बन जाएगा। बड़े ध्यान देखना, बड़ा प्यारा सवाल है, मज़ा आ जाएगा अभी तुम्हें। तो यहाँ पर ये तुम्हारे पास बन जाएगा A1 माइनस का B मल्टीप्लाइड बाय A1 माइनस का B बार। अभी जो पैटर्न बनेगा यार, लिटरली बहुत मजा आ गया। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा। इसके बाद अगला वाला लिख देते हैं। तो यहाँ पर तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ये हमारा G ऑफ A1 है, ये हमारा G ऑफ A2 है। ठीक है, और B जो है वो B और B बार हमारे GX के रूट है। तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी इक्वेशन हमारी देखने में कुछ ऐसी बन जाएगी। बीच के A4 A5 और A5 वाले टर्म मैंने नहीं लिखे हैं। ऑल राइट, अब बड़े ध्यान से, अभी भी चाहे तो कोई वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकता है। इस एक्सप्रेशन में से बहुत कुछ आपको बाहर निकल के आ रहा होगा। एनीवे, अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना। मैंने ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ऑब्वियसली 4 वाले में भी वाला टर्म, 5 वाले में भी वाला टर्म और ये वाला टर्म, जहाँ पर बार नहीं है, उन सब को मैंने एक तरफ लिख लिया। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, देखने में कुछ ऐसा एक्सप्रेशन जो है हमारा बन जाएगा। अब ध्यान से देखोगे तो ये क्या है भाई, मतलब लिटरली बहुत ही मज़ा आने वाला है अभी। ये इट इज़ नथिंग बट एफ ऑफ बी, बिकॉज 6 रूट उसने कवर कर लिया। अगर एफ एक्स को तुम ध्यान से देखोगे तो एफ एक्स तुम्हारा क्या है, एक्स माइनस A1 आ जाएगा, एक आ जाएगा एक्स माइनस A2, इस तरह से एक्स माइनस A6 तक कहानी चलेगी ना। तो यहाँ पर अगर मैं एक्स की वैल्यू बी रख दूँ तो अल्टीमेटली यही बन जाएगा। 6 टर्म है तो साइन बेसिकली सब में एक एक नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर दो। एक नेगेटिव इसमें, एक इसमें, इसमें, इसमें और इसमें, सारे लाइक 6 नेगेटिव है तो सारे मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अल्टीमेटली दिस इज़ व्हाट, एक्स की वैल्यू आपने सिंपली बी डाल दी एफ एक्स में। सिमिलरली बाकी सारे अगर जो बच गए हमारे, इसको ऑब्जर्व करते हैं। ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, बाकी सारे जो बार वाले हैं उन सबको अगर अपन यहाँ पर अलग से लिख लेंगे तो इट विल बी नथिंग बट एफ ऑफ बी बार। खत्म खेल, सॉल्व हो चुका है सवाल। जो अपने को कैलकुलेट करना है, इट इज़ नथिंग बट एफ ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ बी बार। और एफ ऑफ बी और बी बार की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। तो एफ एक्स क्या है अपने यहाँ पर बड़े ध्यान से देख लेते हैं। इट इज़ नथिंग बट बी की पावर 6 माइनस 2b³ माइनस का 8 और यहाँ पर आ जाएगा साथ में मल्टीप्लाइड बाय, इस बार बी बार लिखेंगे, बी बार की पावर 6 माइनस 2b बार का क्यूब माइनस का 8। अब यहाँ पर थोड़ी सी इतनी सी कॉम्प्लेक्स नंबर की आपकी थोड़ी सी दिमाग लगेगी। यहाँ पर इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और साथ में प्लस का 4 आपका दे रखा है। आप रूट को बेसिकली प्रॉपर कैलकुलेट ही कर लो। ठीक है, तो माइनस बी प्लस माइनस 2, वो जो हमारा सीधा चाह रहा है तो उसे निकाल लेंगे। तो ये बन जाएगा माइनस का 2 प्लस माइनस, यहाँ पर हमारे पास अंडर रूट का 12 आएगा ऑब्वियसली माइनस का, और डिवाइडेड बाय आपका 2 आएगा एक। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं तो ये बन जाएगा माइनस का 2 प्लस माइनस 2√3 और साथ में ऑब्वियसली आपका आई आ जाएगा, और नीचे एक 2 बैठा तो क्रॉस कैंसिलेशन कर देंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 2 प्लस माइनस √3 आई।
अब एक बहुत छोटी चीज़ अपने को ऑब्जर्व करनी है। अगर ये हमारा लेट से बी के बराबर है, ये -1 आएगा यहाँ पर, छोटी सी गलती कर दी मैंने। बी अगर हमारा -1 प्लस √3i के बराबर है तो हमें एक बार बी स्क्वायर कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखना क्या आएगा हमारा, वो ए स्क्वायर आ जाएगा, -√3i का स्क्वायर करेंगे, लाइक माइनस साइन लग जाएगा बिकॉज √3i है, आई -1 होते हैं, तो ये 3 आ जाएगा। तो साथ में आएगा प्लस का 2 मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई √3i, तो ये हमारा बन जाएगा माइनस का 2 साथ में प्लस का, सॉरी माइनस का आएगा माइनस का 2 √3i, तो ये हमारा बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक और बार बी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा बी क्यूब निकल के आ जाएगा। रियलाइज कि बी क्यूब जो है हमारा अल्टीमेटली 8 के बराबर ही है। ये थोड़ी दिलचस्प चीज़ थी जो अपने को पता करनी थी, कैलकुलेशन में हमारे बड़ी काम की थी। वो ऐसे कोई ऑब्जर्व कर सकता था कि यार ये बी क्यूब बार बार यूज़ हो रहा है, बी क्यूब की वैल्यू कहीं से निकल आए तो बी की पावर 6 तो आ ही जाएगा, उसका स्क्वायर है, तो दोबारा मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे निकल के आएगा कि बी क्यूब हमारा 8 के बराबर। डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, मतलब ये तो मैंने चलो फालतू में कैलकुलेशन करवाई, डायरेक्ट यहाँ पर क्यूब कर दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी वाली प्रॉपर्टी लगा दोगे, ये रियलाइज कि बी क्यूब जो है वो आपका 8 के बराबर है, एक्चुअली मॉड बी का है ना, मॉड बी का क्यूब, या फिर इन सिंपल टर्म्स बी क्यूब भी कह सकते हो। और ऑब्वियसली फिर सेम चीज़ हमारी बी बार के लिए भी फॉलो होगी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है आपकी 8 हो जाएगी, ये हो जाएगा माइनस का 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 और ये हो जाएगा माइनस का 8, तो 64 माइनस 16 माइनस 8 माइनस का 24, जो कि हमारा बन जाएगा 40। सेम चीज़ ये भी हमारी होगी 40 के बराबर, और 40 इंटू 40 हमारा बराबर हो जाएगा 1600 के। और कोई स्टूडेंट ऐसे भी कंफ्यूज होता है कि यार बी क्यूब तो हमारा 8 के बराबर है, आपने बी बार के क्यूब पर कैसे कमेंट कर दिया। तो यहाँ पर सिंपली छोटी सी ये प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हो, बी मल्टीप्लाइड बाई बी बार जो है आपका मॉड बी का होल स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं मॉड बी की वैल्यू अगर तुम निकालोगे तो 2 के बराबर आएगी, तो ये टेक्निकली मॉड बी का होल स्क्वायर 4 के बराबर हो जाएगा। और दोनों तरफ होल क्यूब कर देते तो बी क्यूब मल्टीप्लाइड बाई बी बार का क्यूब बराबर हमारा 4 का होल क्यूब हो जाएगा, और बी का क्यूब अपने को पता है तो बी बार का क्यूब जो है अपना किसके बराबर आ जाएगा, 4 क्यूब डिवाइड बाई बी का क्यूब हमारा 2 के क्यूब के बराबर आया, तो ये अल्टीमेटली 2 का क्यूब ही आ गया। ठीक है, डायरेक्टली तो यहाँ से अपन हमें ये सारी की सारी वैल्यूज़ मिल गई, समझ रहे हो, दोनों ही सेम आ रहे हैं, बी क्यूब बी बार क्यूब, तो यहाँ पर हमारा ये 1600 के जो है बेसिकली अपना बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन थोड़े क्रिएटिव रहते हैं, इंटरटली प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है, थोड़े से लाइक डीप थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए, कर करके इंसान को आदत पड़ जाती है। ठीक है, वो ऑल पॉसिबल टाइप जब ट्राई कर लेगा तो उसकी स्पीड और डीप थिंकिंग का लेवल डेफिनेटली ड्रास्टिकली बूम हो जाएगा। तो इफ़ यू आर टारगेटिंग अ रैंक अंडर 1000 तो इस तरह के क्वेश्चंस की अपने को अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब कुछ लोगों के दिमाग में जल्दी क्लिक हो गया होगा तो उनका दिमाग हो सकता है इस टाइम पे तेज़ एक्ट कर गया हो पेपर के टाइम में, इसको मैं मानूंगा ये ठीक सवाल है, क्योंकि अनकन्वेंशनल है। इस तरह की अगर 10-12 सवाल और करा दूंगा तो वो कन्वेंशनल बन जाएगा। ऑल राइट एवरीवन, तो इस तरह के क्वेश्चंस की अगर और तुम्हें प्रैक्टिस करनी है तो सेट ऑफ 60 करके हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें अपन सारे के सारे जो अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस होते हैं, जो टफ भी होते हैं, उनको ट्राई कर रहे होते हैं अपन। मी एंड अ टीम ऑफ IIT हैव पर्सनली हैंड पिक्ड basically it is best of all books. So if you are really interested in enhancing your problem solving skills to the next level, that program is something you can try. Details सारी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी।